वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज 21 जनवरी है और 21 जनवरी के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जाएंगे। स्टैटिक जीके का कुछ क्वेश्चंस भी आपको कवर कराया जाएगा। करंट अफेयर्स जो आपने बीते कुछ दिनों में यानी पूरे जनवरी महीने में अब तक जो भी आपने पढ़ा, उसमें से बहुत सारी चीज़ों का रिविजन भी कराया जाएगा। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले आज का हमारा मोटिवेशनल कोट, जो हमारा डेली मोटिवेशनल कोट होता है, हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आज की इस चिंगारी जीत की वाली वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आपको चिंगारी बनना है, मैं चिंगारी बनाऊंगा और आप जो है वो खुद उसमें फिर आग लगाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बात होना चाहिए ताकि कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक करने में उस जज्बात की मदद ले सको। और बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए अगर एक बार आप वीडियो को लगातार देखते रहेंगे। करंट अफेयर्स बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर कल हम आपसे एक क्वेश्चन पूछा था हमने, कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर। जैसा कि आपको पता है कि हर बार वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, वो चिंगारी प्रश्न होता है और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। कल जो पूछा था, इडुक्की बांध किस राज्य में है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में है। ठीक है, इडुक्की बांध जो है वो केरल में है। किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। अब आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम लोग। नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक जो है वो नंबर 1 पर रहा है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आने वाले 1 साल तक, 2 साल तक आपके अंदर ये क्वेश्चन जो है वो याद रहना चाहिए आपको, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 का दूसरा चरण जो है वो नीति आयोग ने जारी किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को उनके प्रदर्शन की तुलना करने के लिए 17 प्रमुख राज्यों, 10 उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों में विभाजित किया गया है। प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक जो है वो पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र जो है वो दूसरे स्थान पर है। दूसरी पोजीशन भी आपको याद रखनी है। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है और उसके बाद उत्तराखंड और मणिपुर है। यानी दूसरे नंबर पर उत्तराखंड और तीसरे नंबर पर मणिपुर है। ये उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों के अंदर है। प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक आपको नंबर 1 पर याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों की श्रेणी में दिल्ली जो है वो नंबर 1 पर है और इसके बाद चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, वीपो के द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को जो रैंकिंग मिली थी 130 देशों में से, वो 48 रैंक मिली थी, यानी 48th पोजीशन पर था। नीति आयोग के बारे में यहाँ पर जानिए। नीति का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। जैसा कि आप सबको पता है, नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था और इसका जो नाम है बदल करके अब क्या हो गया है, नीति आयोग हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसके जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अध्यक्ष जो इसके हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यानी जब भी अध्यक्ष होंगे कोई, वो प्राइम मिनिस्टर ही होंगे वर्तमान समय के। उपाध्यक्ष इसके राजीव कुमार हैं और सीईओ अमिताभ कांत हैं, जो 20 जनवरी के आरआरबी एनटीपीसी में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनेंगे? तो गणतंत्र दिवस पर पहली महिला फाइटर जो भाग लेंगे, इनका नाम है भावना कांत। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट भावना कांत गणतंत्र दिवस परेड यानी रिपब्लिक डे 2021 में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी। वे परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होंगे। भावना कांत बिहार के दरभंगा से हैं। दरभंगा बिहार में एक जिला है, वहाँ से ये बिलोंग करती हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि साल 2020 में भावना कांत को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा जो स्लाइड देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में इस वीडियो में ये है कि सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट बनी हैं। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार के द्वारा ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम किया जाएगा? ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम करेगा कौन सा राज्य सरकार? आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गुजरात राज्य सरकार के द्वारा ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम किया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी
और इन्होंने कहा है कि यह फल बाहर से देखने में कमल के फूल जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम बदलकर कमलम कर दिया गया है। कमलम एक संस्कृत शब्द है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपके आरआरबी एनटीपीसी में इस साल पूछा जा चुका है। भारत के राष्ट्रीय फूल कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलिम्बो न्यूसीफेरा है। नेलिम्बो नेलुम्बो न्यूसीफोरा जो है ये किसका नाम है? कमल का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। गुजरात के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। राजधानी यहाँ पर गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी है, यानी विजय भाई रूपानी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। नृत्य जो यहाँ का है वो गरबा यहाँ का प्रमुख नृत्य है। मंदिर यहाँ पर एक सोमनाथ मंदिर काफ़ी फेमस टेम्पल है ये। उच्च न्यायालय यहाँ पर अहमदाबाद में है और साबरमती नदी के किनारे है ये उच्च न्यायालय। राजकीय पशु एशियाई शेर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ये जो यहाँ पर उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये एशियाई शेर के लिए है। राष्ट्रीय सीमा इसकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन एवं दीव और दादर व नागर हवेली से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। नदियाँ जो है वो साबरमती है, नर्मदा है, ताप्ती है, माही नदी है। कर्क रेखा को ये काटती है, ये माही नदी। इसके बाद है बंदरगाह जो है वो दीनदयाल, जिसका पुराना नाम कांडला था। उसके बाद है 182 मीटर की सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहाँ पर है? गुजरात में, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, ये यहीं पर अहमदाबाद में। और रानी की वाव जो कि पाटन में है, जिसे 100 रुपये के नोट पर चित्रित किया गया है। जो नया नोट है 100 रुपये का, उसके बैक साइड पर जो इमेज है वो 100 रुपये के पीछे रानी की वाव की है, जो कहाँ की है? पाटन, गुजरात की। इसके बाद अहमदाबाद देश का पहला विश्व विरासत शहर बना हुआ है। इसके बाद है भारत का जो सबसे बड़ा तटीय राज्य है वो कौन सा है? गुजरात है। यानी तटीय रेखा सबसे ज़्यादा लंबी किसकी है? गुजरात की है। लोकसभा की जो सीट है वो कितनी है? 26 है। राज्यसभा की सीट 11 है। विधानसभा की सीट 182 है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 शुरू हुआ है? तो डेजर्ट नाइट 21 जो है भारत और किसके बीच? फ्रांस के बीच शुरू हुआ है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि राजस्थान में जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ है, जिसका नाम है डेजर्ट नाइट 21। 5 दिन तक ये चलेगा युद्धाभ्यास। भारतीय वायु सैनिक और फ्रांस के वायुसैनिक के द्वारा ये साझा युद्धाभ्यास है। यह पहला मौका है कि फ्रांस तकनीक से बना राफेल विमान पहली बार देश में होने जा रहे किसी युद्धाभ्यास का हिस्सा बनेगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि शक्ति युद्धाभ्यास जो है वो भारतीय सेना और फ्रांस की सेना के बीच हुआ है। वरुण युद्धाभ्यास भारतीय नौसेना और फ्रांस की नौसेना के बीच हुआ। गरुड़ युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना के बीच हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले भारतीय वायुसेना के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना, जिसको इंडियन एयरफोर्स कहते हैं, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसके जो चीफ हैं, यानी जो मुख्य हैं, इसके प्रमुख हैं, वो राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। वाइस चीफ जो है हरजीत सिंह अरोड़ा हैं। मंत्री जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं। इसके लिए आदर्श वाक्य है नभः अस्पृशम दीप्तम, संस्कृत में है ये। मोटो जो इसका है ग्लोरी दैट टचेस द स्काई। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। ये हमने आपको पिछली स्लाइड्स में भी बताया हुआ है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने गोडेवारा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे गोडेवारा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र ने किया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर स्थित गोडेवारा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे गोडेवारा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चिड़ियाघर में सफारी का उद्घाटन 26 जनवरी को करेंगे। और प्राणी उद्यान लगभग 2000 हेक्टेयर वन भूमि का पर फैला हुआ है। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ पर आपको नागपुर शहर को ऑरेंज सिटी के रूप में भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? नागपुर में ही स्थित है। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। राजधानी मुंबई, जो कि देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है। मुख्यमंत्री यहाँ पर है उद्धव ठाकरे। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र। दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र।
और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर कई सारे हैं, चंदोली, तडोबा, गुगामल, नवेगांव और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद सीमा यहाँ पर जो है गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और दादर व नागर हवेली इससे जो है और दमन व दीव से जो है वो जुड़ी हुई है इसकी सीमा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है? गुच्छी मशरूम किस राज्य का है जिसको जीआई टैग दिया गया है, यानी भौगोलिक संकेतक दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर क्या है, अब यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको याद रखना है गुच्छी मशरूम काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं और यह स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकर होते हैं। इसकी कीमत भी आप एक बार जान लीजिए, 500 ग्राम गुच्छी मशरूम की कीमत लगभग 18,000 रुपये होती है। गुच्छी मशरूम एक प्रजाति मोरचेलेसी परिवार से संबंधित है। गुच्छी मशरूम को स्थानीय रूप से थंटू कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। हाल ही में और कश्मीर के केसर को भी जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो आप दोनों चीज़ याद रखिएगा, केसर जम्मू कश्मीर का जिसको जीआई टैग दिया गया और ये गुच्छी मशरूम जिसको जीआई टैग दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमला हैरिस। भारतीय मूल की कमला हैरिस जो है अमेरिका के इतिहास में पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। जो बाइडन जो है वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडन ने शपथ ली है और उनके साथ भारतीय मूल की कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। ठीक है, वह अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली महिला उपराष्ट्रपति बन चुकी हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो मात्र 4 वर्षों का होता है, जबकि भारत में ये 5 वर्षों का होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये थी सरोजिनी नायडू। ये भारत की पहली महिला का मतलब ये नहीं है कि भारत राज्य है। भारत के किसी भी राज्य में जो सबसे पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो ही है इस क्वेश्चन का मतलब। और उसी तरह से राज्यपाल जो सबसे पहले कोई महिला बनी थी पूरे भारत में किसी भी राज्य में, वो सरोजिनी नायडू बनी थी। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय बैंक के द्वारा इंस्टा एफएक्स नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कि आईसीआईसीआई बैंक का जो डिटेल है वो इस प्रकार है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। कितना नंबर इसका है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। सबसे बड़ा कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके बाद इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए तो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 ईस्वी में हुई थी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके चेयरमैन हैं और संदीप बख्शी इसके सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला सवाल है, टेस्ट मैच में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला यहाँ पर सवाल जानने से पहले डिटेल जानिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा में सीरीज के अंतिम टेस्ट मैच के दौरान भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टेस्ट में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय विकेटकीपर बन चुके हैं। इस मामले में उन्होंने महान विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंत ने मात्र 27 इनिंग में टेस्ट में 1000 रन पूरे किए हैं। इसके बाद आपको याद रखना है, धोनी ने 32 इनिंग में 1000 रन पूरे किए थे। यही डिफरेंस है दोनों में कि धोनी जी ने 32 इनिंग में किया था 1000 रन पूरा और ऋषभ पंत ने सिर्फ 27 इनिंग में टेस्ट के अंदर 1000 रन पूरा कर दिया है। अगला सवाल है, हाल ही में वरिष्ठ ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया। इन्हें 2005 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्योंकि जो लोग चर्चा में होते हैं जब उनका निधन होता है तो उस पर आधारित क्वेश्चन बन जाता है। वो पुरस्कार अगर उनको कोई दिया गया हो या उनसे संबंधित कोई ऐसी चीज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है देश के लिए, ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। वरिष्ठ ऑन्कोलॉजिस्ट थे डॉक्टर वी शांता, इनका निधन हुआ। इन्हें 2005 में जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। अब सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है, हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हुआ, वो वरिष्ठ क्या थी? तो वो वरिष्ठ
ऑन्कोलॉजिस्ट थी, ठीक है। यहाँ पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? रेमन मैग्सेसे 2005 में। आद्यार कैंसर संस्थान की वरिष्ठ ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वी शांता का निधन हुआ। उनकी उम्र 93 साल थी। 2005 में उनको जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत सरकार ने साल 1986 में पद्मश्री भी दिया था। 2006 में उनको पद्म भूषण भी दिया था और साल 2016 में पद्म विभूषण भी दिया था। तो अगर सवाल आपसे पूछ दिया जाए डॉक्टर वी शांता का निधन हुआ, उन्हें निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया, और ऑप्शन में दे दे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनमें से सभी, तो फिर आपको आंसर करना होगा इनमें से सभी, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर, उनके मामा और प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन उनके नाना के भाई थे। ये डिटेल है, थोड़ा ज़्यादा डिटेल है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, कैंसर से संबंधित अध्ययन को अर्बुद विज्ञान यानी ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के एक्स्ट्रा खुराक की तरफ। ये खुराक आपको चिंगारी बनाने में काफ़ी मदद करेगा। तो अगर आप चिंगारी बन रहे हैं तो लिखिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं भी चिंगारी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हासिल होगी मंजिल भी, तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में, तू चिंगारी बन के तो देख। मैं आपको चिंगारी बनाऊंगा और आप आग खुद लगाओगे। तो इस एक्स्ट्रा खुराक के हम क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? दूसरा सवाल है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस देश के द्वारा दिया जाता है? सीवी रमन को 1930 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? एस चंद्रशेखर को 1983 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? और किस भारतीय को 2019 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, हृदय के अध्ययन को हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजी, ठीक है। और जो हृदय के अध्ययन करने वाले जो होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो पेशे से डॉक्टर होते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो किस देश के द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। और सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स यानी भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एस चंद्रशेखर को 1983 में किस क्षेत्र में दिया गया था? फिजिक्स के क्षेत्र में। यानी ये जो दोनों नाम आप देख रहे हैं, एस चंद्रशेखर और सीवी रमन, इन दोनों को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है अलग अलग वर्षों में। 2019 का जो रेमन मैग्सेसे मिला है, ये रवीश कुमार को मिला, जो पेशे से क्या है? पत्रकार हैं, एनडीटीवी के पत्रकार हैं, आप सबको पता है। अब आगे बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। इस चिंगारी प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो भी करेक्ट आंसर है वो आप दीजिए आंसर। आपको कल की वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।